जब मैं गफ़ीर था, एक झलक देखने के लिए इस कौमी हीरो की लोग मुंतज़िर थे और वालियाना इस्तकबाल दिल से, जोश से, अरशद अरशद के नारों से गवर्नर हाउस गूंज उठा। लोगों में, कराची के लोगों में और पूरे सिंध से आए हुए हर ज़बान, हर कौमियत के बोलने वाले ने अरशद नदीम के नारे लगाए। लोगों में, कराची के लोगों में और पूरे सिंध से आए हुए हर ज़बान, हर कौमियत के बोलने वाले ने अरशद नदीम के नारे लगाए। इन्हें मोहब्बत, प्यार से, इज़्ज़त से नवाजा और उसके साथ साथ हमारे जो बिज़नेसमैन थे उन्होंने भी अपनी मोहब्बत का वालियाना अंदाज़, जो कि वो हमेशा कराची सबकत लेता है, उन्होंने कैश अनाउंसमेंट भी की, एकेडमी के प्लॉट, बाकी प्लॉट्स की भी अनाउंसमेंट की, फ्लैट अपार्टमेंट की अनाउंसमेंट की। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि मज़ीद हम अरशद नदीम के लिए अनाउंसमेंट करें। कल रात सोशल मीडिया के बदौलत मुझे हैदराबाद से हज़ारों लोगों ने, बल्कि पूरे सिंध से, चाहे वो सक्कर हो, नवाबशाह हो, लड़काना हो, मुझे मैसेजेस किए। जो हमारे आईटी का आपको पता है कि 80,000 बच्चों ने हैदराबाद में टेस्ट दिया था। पूरे सिंध से सिर्फ़ एक ही मैसेज मुझे मिल रहा था कि मैं अरशद नदीम को ये रिक्वेस्ट करूं कि वो हैदराबाद आएँ, सक्खर आएँ, मीरपुर ख़ास आएँ। यानी पूरा सिंध मुंतज़िर है अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए। और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी 5 करोड़ रुपए का चेक आज दिया जाएगा अरशद नदीम को और तकरीबन 10 करोड़ रुपए मालियत की जो चीज़ें हैं वो कल रात गवर्नर हाउस से हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने मोहब्बत का नजराना पेश किया है। और मैं समझता हूँ कि दिन हम सब वैसे ही जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन अरशद नदीम ने जो इस खुशी को, इस आज़ादी के मज़े को हज़ारों गुना बढ़ाया है, मैं फिर एक बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल जिन जिन लोगों ने गवर्नर हाउस आकर इनको खराज तहसीन पेश किया, मैं हर उस भाई का, बहन का, बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल जिस तरह सारे ही चैनल्स ने हमारे यहाँ गवर्नर हाउस की तकरीबात को लाइव कवरेज दी, फिर पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कवरेज रही। मैं मीडिया के तमाम चैनल्स के तमाम सहाफ़ी भाइयों का और उनके डायरेक्टर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आतिफ़ असलम ने कल परफॉर्म किया, बाकी तमाम आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया, वसीम बदामी ने। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने मुझे पेरिस ओलंपिक्स गेम 2024 में गोल्ड मेडल से नवाजा, बल्कि उस गेम का न्यू रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। और जब मैं वापस अपने वतन पहुंचा माशाल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पे, तो बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। और उसके बाद अपना सीएम साहबा आई मेरे गांव में, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं अपना कराची पहुंचा, गवर्नर हाउस
तो गवर्नर कामरान साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने माशाल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त दी और मेरे ख्याल में ये मेरे मेडल से भी बढ़कर इन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी। और जो कराची की वाम थी माशाल्लाह, मैंने इतना क्राउड देखा, उनका प्यार और उनकी मोहब्बत देखी, तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे। और जितने भी कराची के बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। इन सब का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। और मेरे ख्याल में प्लेयर्स को जो है यही जो चीज़ें आगे लेके जाती हैं, तो मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। पूरा पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त दे रहा है, प्यार दे रहा है, मोहब्बत कर रहा है। तो कल जो मैंने क्राउड देखा माशाल्लाह, और गवर्नर साहब का मैंने माशाल्लाह कामरान साहब का प्यार देखा मेरे साथ, तो मेरा कल दिल कर रहा था कि मुझे जेवलिन दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दूंगा। तो बस ये जो प्यार है, मोहब्बत है और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, बस इसी तरह मुझे देते रहें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह मैं भरपूर तैयारी करूंगा और इसी तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इंशाल्लाह बुलंद करूंगा। थैंक यू जी। ये हमारे जो आईटी के 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अरशद नदीम साहब ने उन बच्चों के लिए 100 लैपटॉप्स जो है वो देने का ऐलान किया है। आज बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं मेरी इनका तरफ से शुक्रिया 100 लैपटॉप जो है वो बच्चों के लिए गिफ्ट है। तो बस ये गवर्नर साहब की मेहरबानी है, इन्होंने इतना मुझे प्यार दिया और पूरा पाकिस्तानी कौम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यार और मोहब्बत कर रही है। तो मेरे लिए ये 100 जो लैपटॉप है वो बच्चों को गिफ्ट है। थैंक यू। ये बताइएगा कि आपने पहले थ्रो में आप स्लिप हुए तो हम खुद देख रहे थे, तो हम घबरा गए थोड़े से कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। तो दूसरे ही कंपटीशन में आपने बेहतरीन थ्रो किया और 92 शायद 97% पे आपने फेंका, जो कि 40 साल बाद हमने ओलंपिक हासिल किया हॉकी के बाद। तो बड़ा एजाज़ है, आपने इंडिया को भी शिकस्त दी और उस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा, फिर आपको उस टाइम क्या सोच की आती और आपकी कौन सी दुआ की आपके साथ? आज बिल्कुल जैसे मैंने पहली थ्रो की और उससे पहले क्वालिफाई राउंड में मैंने माशाल्लाह पहली थ्रो पे ही जो है ना वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो वहाँ से मुझे होप हो गई थी कि इंशाल्लाह मैं जो है वो गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो माशाल्लाह फीलिंग बड़ी अच्छी थी, तो जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं ना कि फीलिंग ज़्यादा ही ओवर हो गई थी। तो पहली थ्रो पे रनअप जो ना उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से थ्रो मैं नहीं कर पाया। तो जब मैंने सेकंड थ्रो की तो माशाल्लाह फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि ज़्यादा ओवर नहीं होना, तो बस अपने आप को समझाया और थ्रो की, तो अल्लाह ताला ने उसी थ्रो पे हमें गोल्ड मेडल से भी नवाजा और ओलंपिक्स गेम का रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। अच्छा, जो आप तवादा के साथ 90 की थ्रोज कर रहे हैं, आप पहले एशियन हैं जिन्होंने 3 मरतबा 90 मीटर प्लस की थ्रो की। हाइट का तो एक एडवांटेज है, बट हमने एक चीज़ नोटिस की कि आपका एंगल जो थ्रो रिलीज करने का आता है वो दीगर थ्रोअर से काफ़ी मुख्तलिफ है। वो जो एंगल आपका प्रॉब्ली 35-36 का, अगर हमने गलत ना अंदाजा लगा, वो एंगल बनता है। तो ये कुछ आपने इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत की है, नेचुरल है? ये रिलीज पॉइंट का जो आपने एंगल बनाया है ये क्या है? जी बिल्कुल, हाइट का इसमें बड़ा एडवांटेज होता है और हमने अपने राना पे बड़ा वर्क किया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें बहुत बेहतर थी और राना पर हमारा जो है ना उस पर काम होने वाला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने बड़ा वर्क किया है, तो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। नीरज के साथ आपका बड़ा अच्छा सर, आप पहले कहीं साहब करें। अच्छा साहब, ये बता दें कि अब ज़ाहिर है तमाम स्कूल में गए हैं, सीएम साहब से, गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से कब मुलाकात रहे? ज़ाहिर है वो भी इनिशिएटिव बड़ा अच्छा आर्मी से भी है। दूसरी बात ये कि नीरज को आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस उसमें एंगलिंग में, रनअप में कि वो ज़्यादा मेहनत करे ताकि वो भी आप पे बराबर आने की कोशिश करें?
आज बिल्कुल आर्मी चीफ साहब से इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मुलाकात है। और अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा भाई की, तो देखें कि टेक्निक जो होती है वो हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। जैसे मैं एक क्रिकेट की बात करूँगा, शेब अख्तर का जो स्टाइल है वो सबसे डिफरेंट है। तो हर बंदे का अपना अपना जो है ना वो स्टाइल है। तो इसमें किसी को मैं ये नहीं कह सकता कि आप इस तरह करें उस तरह करें, हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक है। तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी टेक्निक के मुताबिक अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी वो जो है ना वो टेक्निक पे वर्क करना है। मशवरा ना ही दें तो उनको बेहतर है, बराबर लाने की बात है। अच्छे पैगाम दिए गए। अक्सर तौर पर देखा ये गया है कि खेलों के दौरान दोनों तरफ की आवाम के बीच कहीं कहीं तासुब भी नजर आता है। तो आप क्या पैगाम देंगे दोनों तरफ की आवाम को कि उसको किस तरह लें खेलों को? अक्सर देखा जाता है कि तासुब भी नजर आता है कहीं लोगों को। सॉरी दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि आपने नीरज के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा खेल का, तो आपकी वालदा मोहतरमा ने और उनकी वालदा मोहतरमा ने भी बड़े अच्छे पैगाम दिए आपके लिए भी, उनके लिए भी विशेष दी। तो दोनों तरफ की आवाम जब भी क्रिकेट मैच हो या कोई भी खेल हो, जब दोनों का मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का खास तौर पर, तो दोनों तरफ जो है आवाम में कहीं कहीं तासुब नजर आता है, कहीं कहीं नफरत भी नजर आती है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, क्या पैगाम देंगे दोनों तरफ की आवाम को? अच्छा, बिल्कुल देखें कि मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि इंडिया और पाकिस्तान, साउथ एशिया में हम दो ही अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशी होती है कि पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करना, क्योंकि पहले इंडिया और पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता था जैवलिन थ्रो में पूरे वर्ल्ड में। तो पैगाम यही है कि बस मेहनत। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम गवर्नर सिंध कमरान टिसूरी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।